नमस्कार मित्रों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube के इस चैनल पे। कार्यक्रम का नाम है कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ। मैं आपको आज अपने कहानियों के पिटारे में से एक जो नई कहानी लेकर आया हूँ, वो कहानी ये है, भगवान ने किसी का अपने जीवन में गर्व नहीं रहने दिया, घमंड किसी का रहने नहीं दिया, चूर सबका कराया भगवान ने। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि भगवान ने अपने जो 3 सबसे प्रिय व्यक्ति हैं या प्रिय वस्तुएं हैं, उनका भगवान ने कैसे मान मर्दन किया, उनका गर्व चूर किया। वो कौन कौन सी हैं? एक बार रुक्मिणी जी को बड़ा गर्व हो गया था कि मैं अत्यंत सुंदर हूँ, मैं बहुत रूपसी हूँ और मुझसे अधिक सुंदर कोई संसार में नहीं है। सुदर्शन चक्र भगवान का, उसको भी एक गर्व हो गया था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि भगवान अपने समस्त कार्य करने के लिए मेरा ही आश्रय लेते हैं और मुझे ही भेजते हैं। चाहे किसी का संहार करना हो, चाहे किसी का पथ प्रकाशित करना हो, मेरे द्वारा सब काम संपादित होते हैं। मेरा तेज इतना है कि मैं चाहूँ तो संपूर्ण त्रैलोक्य को प्रकाशित कर सकता हूँ। सूर्य भी मेरे आगे कुछ नहीं। और तीसरा, जो सबसे ज़्यादा जो भगवान का वाहन गरुड़ था, उसको एक अभिमान था कि मेरी गति इतनी है कि भगवान को मैं एक क्षण मात्र में कहीं से और कहीं तक पहुंचा सकता हूं। मुझसे तेज गति किसी की नहीं। तो भगवान ने इनका मान मर्दन कैसे किया, मैं आज आपको ये बताऊंगा इस कार्यक्रम में। उससे पहले अपने गुरु का ध्यान करते हैं। आप भी चलिए मानसिक यात्रा पर गुरुदेव के चरणों में। तो मित्रों, मैं अब आपको बताता हूँ कि एक बार भगवान को ये जब प्रतीत हुआ कि मेरे ये 3 व्यक्ति, 3 वस्तुएं हैं, इनको बड़ा अभिमान हो गया है और इनका मान मर्दन मुझे करना चाहिए। तो भगवान ने मानसिक ध्यान करा और हनुमान जी को मानसिक रूप से याद करा। और भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी ने कुछ ऐसे कृत्य करे जो मैं आपको बताता हूँ इस कहानी में। एक बार की बात है, भगवान अपने दरबार में बैठे थे। उनकी रानी रुक्मिणी भी थी साथ में, और पक्षीराज गरुड़ और भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान के पास ही थे। भगवान के मार्गदर्शन से, भगवान के प्रभाव से जो कार्य हनुमान जी ने किया कि वो ये, हनुमान जी एक दिन उस नगरी में पहुंच गए जहां भगवान निवास कर रहे थे। और हनुमान जी ने वहाँ जाकर जितने भी पेड़ पौधे फल लगे हुए थे, सबको तोड़ना शुरू कर दिया। पेड़ों को उखाड़ के फेंक देना, उनको तोड़ देना, फलों को तोड़ के खाना, ये सब उनका कार्य था। भगवान को ये संदेशा मिला कि एक वानर आया है महाराज, और वो वाटिका में ऐसा कलह मचाए हुए है। तो भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, आप जाइए और उस वानर को पकड़कर मेरे पास लेकर आइए। गरुड़देव को अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान था। गरुड़ चल दिए हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास पहुंचते ही गरुड़ ने कहा, ए वानर, क्या करता है तू? ये छोड़ और चल, तुझे मेरे साथ चलना है। भगवान कृष्ण ने तुझे बुलाया है, चल, मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। हनुमान जी किसके बस में आने वाले हैं? हनुमान जी ने कहा, देखो भाई,
मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो राम भक्त हूँ और मैं अपने प्रभु श्री राम को जानता हूँ, और इसके अलावा मैं ना किसी को जानता हूँ ना किसी की मानता हूँ। आप मुझे मेरा कार्य करने से ना रोकें। ये वानर का चरित्र है कि वो फलों को तोड़ता है, वृक्षों को तोड़ता है। ये वानर का चरित्र है और मैं वही कर रहा हूँ। आप मुझे मेरे काम में व्यवधान न डालें। गरुड़ को क्रोध आया। गरुड़देव ने हनुमान जी के ऊपर आक्रमण किया। हनुमान जी ने गरुड़देव को अपनी पूंछ में बांध लिया और इतना कसकर वो जकड़ लिया कि गरुड़देव सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हनुमान जी ये करते थे कि जैसे ही उन्हें लगा कि अब ज़्यादा पकड़ हो गई, फिर ढीला कर देते थे। जैसे ही वो सांस ले लेते थे, फिर पकड़ लेते थे जोर से और उनकी हालत ख़राब कर दी और पटक पटक के उनको अपनी पूंछ से इधर से उधर पटका और गिरा दिया। वो अचेत होकर गिर पड़े और उठ के जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनको होश आया। वो तुरंत भागकर भगवान के पास गए। भगवान से बोले, हे प्रभु, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये कोई मायावी वानर है। इसके पास बड़ी शक्तियां हैं। इसने मुझे बांध के बहुत बुरी तरह से पीटा है। मैं हार गया प्रभु, मैं इसको क्या समझाऊं। भगवान ने कहा, चलो ऐसा करो, आपने उसको क्या कहा था? गरुड़देव ने कहा कि मैंने उनको बोला था कि आपको भगवान कृष्ण ने बुलाया। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि अब आप फिर जाइए। अब हनुमान एक पर्वत पर विराजमान है इस समय, आप जाइए और उनसे जाकर कहिए कि आपको श्री राम ने बुलाया है और श्री राम के पास आपको जाना है। भगवान की ये बात सुनकर गरुड़ फिर पहुँचे, उड़कर तुरंत जहाँ हनुमान जी विराजमान थे वहाँ पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि हे वानरराज, अब आपको भगवान राम ने बुलाया है। आप तो कहते हैं कि मैं अपने राम के बुलाने पे ही आता हूँ और भगवान राम का ही कार्य करता हूँ, तो आपको भगवान राम ने बुलाया है, अब आप चलिए मेरे साथ। हनुमान जी पुलकित हो गए ये सुनकर कि मेरे प्रभु ने मुझे याद किया, मेरे भगवान ने मुझे याद किया। उनका मन भाव विफल हो गया। वो खुशी से झूमने लगे और कहने लगे गरुड़ से, हे गरुड़देव, भगवान ने मुझे बुलाया है तो मैं एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करूँगा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़देव ने कहा, अरे आपको देर होगी, मैं आपको तुरंत उड़ा के ले जाऊँगा और बहुत जल्दी मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। उन्होंने कहा, नहीं, आप चलिए, मैं आपको वहीं मिलूँगा, मैं पहुँचता हूँ। हालांकि भगवान ने गरुड़ से कहा था कि आप उन्हें अपने साथ में लेके आइएगा, लेकिन गरुड़ चले आए वहाँ से और हनुमान जी वहाँ को छोड़ दिया, हनुमान जी को, और चल दिए वहाँ से। इतनी देर में जब गरुड़देव वापस वहाँ पहुँचे तो ये देखा कि भगवान राम के रूप में भगवान कृष्ण और हनुमान जी एक साथ खड़े हैं। हनुमान जी को देख के गरुड़ का गर्व चूर चूर हो गया कि मैं अपनी शक्ति पर, अपने वेग पर इतना गर्व करता था, लेकिन ये तो मुझसे भी द्रुतगामी है कि मुझसे पहले ये पहुंच गए। फिर भगवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम यहाँ आए तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम महल के अंदर कैसे आए? भगवान ने जब ये पूछा तो हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे रोका था, एक सुदर्शन चक्र है दरवाजे पे तैनात था, उसने मुझे आने नहीं दिया। सुदर्शन का भी गर्व चूर कराना था भगवान को, अतः भगवान ने सुदर्शन से कहा था, हे सुदर्शन, आप इस दरवाजे पे, इस द्वार पे खड़े रहिए और मुझसे मिलने कोई भी व्यक्ति यदि आए तो आप उसको रोक लीजिएगा, मुझे एकांत चाहिए,
आप मेरे पास किसी को आने न दें। और भगवान और महारानी रुक्मिणी वो एक साथ वहाँ बैठे थे। जब हनुमान जी वहाँ पहुँच गए तो भगवान ने पूछा कि आपको रोका नहीं किसी ने? तो हनुमान जी ने बताया कि मुझे रोका था, सुदर्शन चक्र ने रोका था, लेकिन जब मुझे मेरे प्रभु श्री राम ने बुलाया है तो मैं किसी के रुकने वाला नहीं हूँ। दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। तो भगवान ने कहा, तो सुदर्शन कहाँ है? उन्होंने कहा कि सुदर्शन को मैंने अपनी दाढ़ के अंदर दबा रखा है। भगवान को उन्होंने विराट रूप दिखाया और सुदर्शन चक्र अपने मुंह से निकालकर और भगवान के चरणों में डाल दिया कि लीजिए भगवान, ये आपका सुदर्शन चक्र है, ये मुझे वहाँ रोक रहा था। मैंने कहा कि मैं एक क्षण व्यर्थ नहीं करूँगा, भगवान श्री राम ने बुलाया है मुझे, मैं ये अवसर नहीं खोऊंगा। तो मैं तुमसे लड़ने में जो मेरा समय मेरा व्यर्थ होगा उसको मुझे बर्बाद नहीं करना है। तो मैंने इनसे युद्ध नहीं करा और इनको अपनी दाढ़ में दबा के आपके चरणों में प्रस्तुत कर दिया। सुदर्शन का भी अभिमान चूर चूर हो गया। उसके बाद हनुमान जी ने तीसरा प्रश्न करा उनसे, तो लोगों के तो मान मिट चुके थे, मान मर्दन हो चुका था, अब बची थी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी का हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से कहा, जो भगवान राम के स्वरूप में कृष्ण को देख रहे थे, उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, माता कहाँ है? जबकि माता रुक्मिणी वहीं बैठी थी, लेकिन उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी माता सीता कहाँ है? ये आपने किस दासी को अपने बराबर में जगह दे रखी है? किसको यहाँ बिठा रखा है? मेरी माँ, मेरी माता सीता, उनके दर्शन मुझे नहीं हुए, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। रुक्मिणी जी को अभिमान जो उनका था वो चूर हो गया कि भगवान राम की पत्नी यानी मेरे प्रभु श्री राम के पूर्व जन्म की जो पत्नी थी वो मुझसे कहीं अधिक सुंदर थी। तो भगवान से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, तो भगवान ने उनको क्षमा किया और जो फिर स्वरूप दिखाया भगवान ने, भगवान राम और सीता का स्वरूप भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में उन्होंने दिखाई दिया हनुमान जी को। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर माता सीता को प्रणाम किया कि अब आप सीता माँ प्रतीत हो रही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, ये आज की कहानी थी जो मैंने आपको बताई कि भगवान ने किसी का मान नहीं रखा, सबका मान मर्दन किया है। तो आपको जैसी भी लगी हो इस कहानी के बारे में आप मुझे बताइएगा, आपके परामर्श की आवश्यकता है मुझे। और जैसे कि मैं आपसे पहले भी कहता आया हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि जैसे ही आप ये कहानी देखते हैं YouTube पे, आपको पसंद आती है तो आप उस पर भी लाइक कर सकते हैं, या मुझे आप मेल लिखकर इस कहानी के बारे में कुछ और या कुछ मेरे प्रस्तुतिकरण के बारे में बताना चाहें तो आपका स्वागत है। तथा जिन व्यक्तियों को गृह क्लेश, मन की शांति, इन सब से परेशानी है, घर नहीं बन रहा है, रोज़गार नहीं है, पढ़ाई की दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो मुझे ईमेल एड्रेस पे, इस ईमेल एड्रेस पे जो मैंने आपको दिया हुआ है, इस पर आप मेल करें मुझे, मैं आपके मेलों का तुरंत ही जवाब दूंगा। और आगे भी अगर मुझे लगेगा कि ये परेशानी जन जन की समस्या है तो एक विशेष कार्यक्रम में आपकी समस्याओं को मैं YouTube के चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा और उनका उपाय भी बताऊंगा। आगे की सभाओं में फिर आपसे मुलाकात होगी मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।